एक सवाल, अगर इंडिया में टैलेंट की कमी है तो गूगल का सीईओ इंडियन कैसे है? माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोबो, पेप्सी हो, हर बड़ी कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं इंडियंस होते हैं। तो इससे ये तो पता लगता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो सिस्टम की। वो सिस्टम जो बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को उन्हें जहां होना चाहिए वहां उन्हें पहुंचने नहीं देता है। और अगर हम बात करें टैलेंट की, तो इंडिया जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोडर्स, आर्टिस्ट प्रोड्यूस करता है। इंडियन आईआईटीएन दुनिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो इंडियन डॉक्टर होते हैं वो आपको यूएस, यूके, यूएई, आप कहीं भी जाओगे वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा इंडियन डॉक्टर्स दिखेंगे। जो फ्रीलांसर्स हैं वो इंडिया में बैठ के अच्छे खासे डॉलर्स कमा रहे हैं। जो आर्टिस्ट हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का यूज करके अपने लिए ग्लोबल ऑडियंस को इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है, अगर इतना टैलेंट है इंडिया में तो क्यों आज भी इंडिया का जो आम आदमी है वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है? वही हम बात करें सिस्टम की, रियलिटी की, तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको सिर्फ एक रट्टू तोता बनाता है। वहां पे आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आप रटो, एग्जाम दो और पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ। इसके अलावा वहां पे और किसी बात पे जोर नहीं दिया जाता है। ना ही वहां पे कोई ऐसी स्किल सिखाई जाती है जो आप आगे जाके उसका यूज करके पैसा कमा पाओ। ना ही आपको ये इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंट है, या अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी अपने अंदर लाओगे तो उस क्रिएटिविटी का यूज आप आगे जाके करते हो। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं स्किल गायब है, क्रिएटिविटी गायब है, जिससे हर बंदा एक भेड़ चाल में ही रह पाता है। अगर आप फेल हो गए तो आपको सोसाइटी में शेम की नजर से देखा जाता है कि आप फेल हो गए। फेल को यहाँ सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। अगर आप फेल हो गए तो आपको यही बताया जाएगा कि आप डफर हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है, जिससे कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी है वो एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बन पाता जैसा वो बनना चाहिए था। इसलिए जब वो बाहर निकलता है, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद डिग्री, और डिग्री के बाद भी उसके पास जॉब नहीं होती, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम ने ना उसे कोई स्किल दी, ना क्रिएटिविटी दी, जिससे उसमें जो टैलेंट था वो टैलेंट उसका बाहर नहीं आ पाया और वो जिंदगी भर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता रहता है। अब बात करें जॉब सिस्टम की, तो यहाँ पे जब एक वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए 10,000 लोग खड़े होते हैं, और उन 10,000 में से भी कोई 2-4 ही ऐसे होते हैं जिनके पास जो कंपनी मांग रही है वो सारी चीजें होती हैं। अब वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास वो स्किल्स नहीं होती, वो क्रिएटिविटी नहीं होती जिससे वो उस कंपनी में सर्वाइव कर पाए। तो एंड में वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, और सैलरी भी अगर आपको स्टार्टिंग में बोली जाएगी तो वो बोली जाएगी 15-20 हजार रुपए। यानी प्राइस जो होता है वो फिक्स होता है आपके टैलेंट का कि आपको हम इतना देंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपके जॉब चाहिए तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर आपके एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब आपके पास जॉब होगी। तो यही एक गोल गोल सा चक्र घूमता रहता है जिसमें आम आदमी पिसता रहता है और उसकी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं स्ट्रगल में निकल जाती है। और तीसरी चीज है कनेक्शन। अगर आपके इंडिया में कनेक्शंस अच्छे हैं, अगर आपके कनेक्शन पॉलिटिशियन से अच्छे हैं, या आपके कनेक्शन कोई कंपनी के बड़े मैनेजमेंट में ऊपर बैठा हुआ उनसे अच्छे हैं, तो आपको फिर कहीं भी परेशानी नहीं आएगी, आपको कहीं भी जॉब इजीली मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जान पहचान है, जान पहचान से आपको जॉब मिल जाएगी। पर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत है पर उनकी कनेक्शंस नहीं होते, उनकी किसी से बातचीत नहीं होती। वो लोग कहीं ना कहीं जिंदगी भर बेचारे धक्के खाते रहते हैं, कनेक्शंस ना होने की वजह से। टैलेंट उनके पास पूरा है, अगर वो उस काम को करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके कनेक्शंस नहीं है। और जिनके कनेक्शंस होते हैं, अगर उनके पास वो टैलेंट भी नहीं है फिर भी उन्हें वो काम मिल जाता है। तो इंडिया में कनेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करें जब वही इंडियन बाहर जाता है तो वहां पे जाके वो क्यों चमक जाता है, तो इसका रीजन है वहां का क्लियर सिस्टम और फेयर अपॉर्चुनिटी। यानी वहां का जो सिस्टम है वो बहुत क्लियर है, वहां पे आप इजीली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास वो चीजें जो उन्हें चाहिए, और अगर आप कुछ बेहतर दे सकते हैं, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे अपने यहाँ काम करने की। बात करें वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, क्योंकि अगर आप देखो आप यूएस जाओ, यूके जाओ, लंदन जाओ, वहां के जो इंजीनियर्स आप देखो, वहां के जो नासा में देखोगे आप, या डॉक्टर देखोगे, वो बहुत सारे इंडियंस हैं। क्योंकि वहां पे उन्होंने उनकी जो स्किल है उसकी वैल्यू को समझा, उनको जाना कि हाँ इनमें वो पावर है ये कि हमारे देश के लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और वहां पे उनको वो बहुत सारी फैसिलिटी भी देते हैं, जिससे जो टैलेंट इंडिया में नहीं चमक पाया वो वहां पे जाके चमक जाता है। क्योंकि वहां पे उसे जो सिस्टम है वो साफ सुथरा मिला, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसकी स्किल की वैल्यू की गई,
जिससे वहां पे उसको वो माहौल, वो एनवायरनमेंट मिल पाया जिससे वो अपना 100% दे पाया। इसलिए छोटे से घर से निकला वो सुंदर पिचई भी गूगल का सीईओ बन जाता है वहां जाके। और वहां पे अगर कोई फेल भी होता है तो उसको लर्निंग माना जाता है, उसको ये नहीं माना जाता पूरी तरीके से फेल हो गया, ये अभी फेल हुआ है बट ये कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखो हमारे देश के महान गणितज्ञ थे रामानुजन, उनको भी लंदन में जाके जो पहचान मिली वो हमारे देश में नहीं मिल पाई थी। तो कहीं ना कहीं भारत का जो सिस्टम है वो हमारे जो खुद का जो टैलेंट है उसको नहीं देख पाता है, पर वहीं हम बात करें वेस्ट की और बाहर की कंट्रीज की, वो उस टैलेंट को देख पाते हैं, जिससे इन लोगों को वहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे वो अपने काम को बेहतर दिखा पाते हैं और अपने आप को निखार पाते हैं। तो सोल्यूशन अब क्या हो सकता है, ऐसी क्या चीजें हो जिससे भारत में ये टैलेंट यहीं पे रहे और यहाँ पे चीजों को बेहतर कर पाए, क्योंकि यहाँ का टैलेंट जब बाहर जा रहा है तो वो इतनी ग्रोथ कर पा रहा है। सुंदर पिचाई जैसा इंडियन गूगल को कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर वही सुंदर पिचाई अगर आज इंडिया में होते तो इंडिया का शायद अपना गूगल होता। तो वो क्या बेसिक से चेंज है जो हमें करने चाहिए, जिससे हमारा जो इंडियन यूथ है, हमारा जो टैलेंट है वो भारत में रह के भारत के लिए काम कर सके और भारत को महान बना सके। दोस्तों सबसे पहली चीज है कि हमारे सिस्टम को बहुत इजी होना चाहिए, यानी जो भी लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई भी उनके पास ऐसा आइडिया है जिससे कुछ अच्छा हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है, तो ऐसे आइडियाज को जो गवर्नमेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि इसको क्या रिसोर्सेज चाहिए जिससे ये इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर पाए और वो चीज यहाँ पे बना पाए। यानी अगर आज कोई ऐसा पर्सन है उसके पास हो सकता है पैसा ना हो पर उसके पास एक आइडिया हो जिससे वो खुद का फेसबुक बना पाए, खुद का इंस्टाग्राम, खुद का गूगल, तो ऐसी चीजों के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या जो हमारा गवर्नमेंट है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो टैलेंट भारत में रहे, बाहर ना जाए और यहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके अपना खुद के सारे सॉफ्टवेयर बना सके, जिससे टैलेंट भारत में रह जाए। साथ में डिग्री के साथ स्किल, आप डिग्री तो दे रहे हो पर कोई ना कोई स्किल भी जरूर होनी चाहिए, वो बचपन से ही हमें सिखानी चाहिए, चाहे वो डिजिटल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, वीडियो एडिटिंग हो। आज की डेट में सारी चीजें डिजिटल हो गई और एआई भी कनेक्ट हो गया है, तो सारी स्किल हमें कहीं ना कहीं जिसमें जो उसको भी अच्छा लगता है वो डिग्री के साथ वो स्किल भी होनी चाहिए, जिससे जब वो कल को डिग्री ले तो उसके पास स्किल हो जिसके बिहाफ पे वो जॉब ले सके, या उसके पास इस स्किल है उस स्किल का यूज करके वो कुछ अपना क्रिएट कर सके, अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, जिससे भारत का टैलेंट इंडिया में रहेगा और भारत को एक ताकत मिलेगी। तो डिग्री के साथ स्किल होना बहुत जरूरी है। दूसरा है दोस्तों, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके साथ भी उसके इनकम सोर्स होने चाहिए, जैसे वो साथ के साथ फ्रीलांसिंग कुछ कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन कर सकता है, वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जॉब के साथ अगर वो अदर में भी कोई और काम करेगा तो उसकी अर्निंग ज्यादा होगी और उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, और जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे तो वो कुछ अलग सोच पाएगा, कोई अलग आइडिया पे काम कर पाएगा, हो सकता है कल को वो अपना कुछ क्रिएट कर दे। तो जॉब के साथ उसके पास ऐसी एक दो स्किल और हो जिससे वो साइड से भी अपनी इनकम कमा पाए और अपने आप को स्टेबल करके आगे का सोच के कुछ नया क्रिएट कर पाए। और तीसरा दोस्तों है, देखो प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, तो हमें खाली ये नहीं सोचना है कि सिस्टम को हम ब्लेम करते रहें। सिस्टम तो है वो चलता रहेगा और समय के साथ बदलेगा, पर हमें कभी खुद नहीं रुकना है, हमें हमारा बेहतर करते रहना है, जिससे हम अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर पाए, कुछ बना पाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिसोर्सेस नहीं मिले फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ क्रिएट कर दिया। दोस्तों हमारे देश के एक महान हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बहुत नॉर्मल फैमिली से थे पर उनके सपनों में एक उड़ान थी, वो लगे रहे, उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और इसी सिस्टम ने उन्हें सैल्यूट किया और इसी सिस्टम ने उन्हें सपोर्ट भी किया और उनकी वजह से हमारा देश एक ताकत बना। तो हमें सिस्टम को हर वक्त गाली भी नहीं देते रहना है, हम अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकते हैं और अगर हम वो बेहतर करेंगे तो सिस्टम भी बदलेगा। और आज कहीं ना कहीं देश में बदलाव आया है, जो अभी मोदी गवर्नमेंट बैठी है उन्होंने काफी काम किया है, तो बदलाव भी काफी आ रहा है। तो सिस्टम को खाली ब्लेम नहीं करना है, सिस्टम हम ही लोग से बनता है, हम ही लोग उसे बदलेंगे, हमें काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आप अनटैलेंटेड नहीं हो, आप बेकार नहीं हो, बट आपको कहते हैं कि सही समय पे सही जगह होना है, और वो जब चीजें आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो आप भी कुछ अलग क्रिएट कर सकते हो। तो कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझो कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है सिस्टम ऐसा है, वो सिस्टम आपको अभी समझ नहीं पा रहा है, पर जब वो सिस्टम आपको समझेगा और आप सिस्टम को समझोगे, आप दोनों मिलकर काम करोगे
तो भारत में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत कुछ नया क्रिएट कर देंगे। और आज दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को जरूरत है ऐसे टैलेंट की जो भारत की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। आज भारत के लोग अपना इंस्टाग्राम बना पाए, आज भारत के लोग अपना फेसबुक बना पाए, अपना यूट्यूब बना पाए, जिससे भारत ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली हो और जो हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे वो कम हो और यहाँ की गवर्नमेंट भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। जो इंडिया का टैलेंट उठ के बाहर चले जाता है वो इंडिया में रहे और भारत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।